अभी वो देश का ही नाम बदलने जा रहे हैं। कह रहे हैं साहब एक गठबंधन इस देश में बन गया इंडिया नाम से, तो अब हम इंडिया ही बदल देंगे। जब तक खुद मोदी जी को प्रचार करना था डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, सब इंडिया से ही बोलते थे। ट्विटर पे भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वो कह रहे हैं साहब कुछ नहीं, अब तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। अब आर्टिकल 1 पढ़िए संविधान का, वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसकी पहली धारा ही आप बदल देना चाहते हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, कल को अगर मान लीजिए कोई गठबंधन बन गया, मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया मोदी, तो आप अपना नाम बदल के गोदी रख लेंगे? क्या करेंगे बताइए आप? ये मतलब इस सनक का कोई अंत है? अगर मान लीजिए कोई बन गया अलायंस मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया मोदी, तो आप अपना नाम बदल देंगे? कल को भारत, हाँ इसका टैगलाइन है इंडिया का कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब कल को मान लीजिए ये बदल के भारत हो जाए किसी गठबंधन का नाम, तो आप भारत का भी नाम बदल देंगे। तो ये देश के साथ मैं तो कहूँगा गद्दारी है, धोखेबाजी है कि आप एक गठबंधन के नाते देश का नाम बदलना चाहते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है पासपोर्ट पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है नोट पे, इतना क्यों घबरा रहे हैं आप भाई इंडिया गठबंधन? आज उन्होंने कह दिया साहब घमंडिया है, इंडिया को कह रहे हैं घमंडिया है। इंडिया को कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर देते हैं, कभी कहते हैं सिमी से। तो एक जो हम लोग के यहाँ कहते हैं खप्तुल हवास, जैसे आदमी जब एकदम परेशान हो जाता है उसको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। और अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है मोदी जी और बीजेपी के मन में। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहा अत्याचार, हापुड़ में लाठियों से पीट के लहूलुहान किया गया अधिवक्ताओं को, मेरठ में उनको मारा पीटा गया, दूसरे कई जगहों पे ऐसी घटना। और यहीं गाजियाबाद में एक वकील, उसकी हत्या हो जाती है बार के अंदर। इसी तरीके से पिछले दिनों एक संजीव जीवा की हत्या हुई कोर्ट के अंदर। तो जब उत्तर प्रदेश के न्यायालय सुरक्षित नहीं है तो खाली बात बात पे बुलडोजर की बात करके मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। और एफआईआर से कम आम आदमी पार्टी वाले बिल्कुल डरने वाले नहीं है। एक दिन में बाबा जी ने मेरे खिलाफ 9 एफआईआर किया था, टोटल 23 एफआईआर किया। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख थी। तो कह रहे हैं साहब हम इनके खिलाफ केसेस क्लोज कर रहे हैं। हमें नहीं पता केस कह रहे हैं हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सुमित जी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं और इनके 5 अन्य साथियों पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है। मैं प्रशासन से ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मुकदमे धमकाने के लिए, आंदोलनों को रोकने के लिए कतई मत कीजिए। इससे हमारी ताकत और बढ़ती है और हमारा आंदोलन मजबूत होगा। कहीं भी किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एफआईआर से कम आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन से पीछे हटेंगे या रुकेंगे। पुतला फूकने से तो उम्र बढ़ती है आदमी की, उस पर तो खुश होना चाहिए, इसमें कौन सा नाराज होने की बात। आप पढ़ लीजिए, हिंदू शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, पुतला फूकने से उम्र बढ़ती है। हापुड़ में बड़ी निर्ममता और बर्बरता के साथ अधिवक्ताओं को पीटा गया था, जिसमें 20 से 25 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। मैं उनके आंदोलन में भी शामिल होने के लिए गया था। जो आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के हमारे अधिवक्ता साथी हैं, वो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ वो लोग जाके शामिल होते हैं। गाजियाबाद में भी हमारे साथी सुमित जी और तमाम अधिवक्तागण इनके साथ वो शामिल हुए थे आंदोलन में, और इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ऐसे समय में जब पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे और आग में घी डालने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मैं पहले सुमित जी से चाहूँगा अपनी बात कहेंगे, फिर मैं और विस्तार से आपसे बातचीत करूँ। आप पत्रकार बंधु साथियों,
उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है जो देश के कानून के बनने के बाद उसकी पूरी तरीके से जनता के लिए न्याय प्रणाली में शामिल होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, उस पे लाठी से प्रहार किया जा रहा है। और आज पूरे प्रदेश से लेकर देश में इसका विरोध हो रहा है। अभी तक किसान पीड़ित था, एक आम जनता पीड़ित थी, युवा पीड़ित था, लेकिन इनके द्वारा आज अधिवक्ताओं का भी शोषण किया जा रहा है। ये तानाशाह सरकार पूरी तरीके से हम लोगों पे अत्याचार करने का काम कर रही है, अधिवक्ताओं पे लाठी चलवा रही है। आज 16 दिन का समय हो गया है, 16 दिन में ये पूरी तरीके से कांस्टेबल को भी सस्पेंड करने में विफल रहे। उसका कारण ये है कि सरकार इस देश में तानाशाही चाहती है। अधिवक्ताओं की जो मुखर होके जो आवाज़ है देश को चलाने में, न्याय दिलाने में, उसे भी दबाने का काम किया जा रहा है। और ये जो पुलिस के द्वारा ये FIR दर्ज करी गई है, ये बताती है कि आम आदमी पार्टी से जो पूरे देश में सशक्त होकर आवाज़ रख रही है आम आदमी की, तो उसके तहत ये एक साजिशन जनपद गाज़ियाबाद के अधिवक्ताओं पे कराई गई है। तो इससे प्रमाण ये मिल जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जैसे तैसे रोका जाए, लेकिन हम उनको आगाज़ दिला देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में एक लाठी की मार जो है वो आज पूरे देश में लग रही है, विश्व पटल पे ये बात बोली जा रही है। तो हमारा पूरी तरीके से जो योगी सरकार है वो इन मुकदमों से हमें नहीं डरा सकती, क्योंकि हम केजरीवाल साहब के, संजय साहब के सिपाही हैं। अगर हमसे इससे भी बड़ा हमें बलिदान देना पड़ेगा तो हम देंगे। धन्यवाद साथियों। अभी मैं इस पत्रकार वार्ता में आने से पहले मोदी नगर गया था, जहां पर कि करीब 1 लाख लोगों को बेघर करने की योजना सरकार बना रही है। 1800 बीघा ज़मीन पे लगभग 25,000 मकान हैं। वहाँ लगभग 1 लाख की आबादी रहती है। एक बार ज़मीन खरीदी गई, किसी दूसरे को बेची गई, दूसरी बार खरीदी गई, तीसरे को बेची गई, पक्का मकान वहाँ लोगों का बना है, GDA में दर्ज है और हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में है। बावजूद इसके उन लोगों को वहाँ से बेघर करने के लिए, बेदखल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से योजना बना रहा है। 2022 में उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। इस देश के नागरिक यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुए, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, अब वो शत्रु संपत्ति उनकी संपत्ति हो गई। कह रहे हैं साहब किसी की ज़मीन थी वो पाकिस्तान चला गया। भाई जो पाकिस्तान चला गया, कहीं चला गया, जो आदमी वहाँ ज़मीन लेके रह रहा है उसने पैसा दिया है, रजिस्ट्री कराई है, सरकार को पैसा दिया है, लगान दिया है, 10-10 गुना लगान दिया है, उसकी चकबंदी हुई है। अब आप उसकी ज़मीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर रहे हैं 2022 में। और 9 महीने पहले उनके फेवर में हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, बावजूद इसके उसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो एक मुद्दा वो है जिस लड़ाई में हम लोग पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी उनके साथ है। और जब भी इसमें हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के पुलिस के बड़े अधिकारी DSP रैंक के हुमायूं भट्ट, 2 जवान और एक आर्मी का डॉग केंट, ये शहीद हुए। उनकी शहादत पे पूरे देश को गर्व है, उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। हुमायूं भट्ट अपने 2 महीने के बच्चे को और अपनी पत्नी परिवार को छोड़ के गए इस दुनिया से। मेजर आशीष की 3 बहनें हैं, अकेले भाई थे। कर्नल मनप्रीत सिंह के दादा सेना में, पिता सेना में, तीसरी पीढ़ी कर्नल मनप्रीत सिंह सेना में। मनप्रीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
मेजर आशीष को अभी 15 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू जी ने, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। ऐसे जाबाज अफसर सेना के वो आतंकवादी घटना में मार दिए गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर भी ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता इतनी मर चुकी है कि उन्होंने एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे पता चलता है कि जब भी देश संकट में होगा, कभी पुलवामा की घटना पर देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे होंगे, कभी कोरोना की महामारी में बंगाल के प्रचार में व्यस्त होंगे, और कभी जब अनंतनाग में हमारे जवान शहीद हो रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जश्न मना रहे होंगे। इस घटना से पूरे देश को धक्का पहुंचा है, चोट लगी है उनके मन को। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ये जो आतंकवादी घटना है जिसमें लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है कि उससे जुड़ा हुआ संगठन उसने इस घटना को अंजाम दिया। और आतंकवाद आप जानते ही हैं कहाँ पोषित होता है, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान को कैसे आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके बारे में देश को विश्वास में लीजिए और देश के सामने आके बोलिए। आज भी आप भोपाल की रैली कर रहे हैं, सभाएं करने में, वोट मांगने में व्यस्त हैं। 24 घंटे सिर्फ सोते जागते चुनाव चुनाव चुनाव। इससे थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए प्रधानमंत्री। अडानी जी से क्या नाराजगी है? आप उनके ऊपर बरसते रहते हैं। अडानी जी भारतीय है, एक भारतीय करोड़पति अरबपति बन जाएगा। अडानी जी जो कर्म करते हैं उससे नाराजगी है। अडानी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अडानी जी के सी पोर्ट पे 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है और कार्रवाई नहीं होती, इससे नाराजगी है। अडानी जी को छापा मार मार के ईडी सीबीआई का एयरपोर्ट दिलवा दिया जाता है, सीमेंट की फैक्ट्री दिलवा दी जाती है। सस्पेंड किया, अभी सदस्यता तो समाप्त नहीं किया है। तो प्रिविलेज कमेटी को हमारा मामला भेजा है सभापति जी ने, देखिए कब निर्णय होता है उस पर। जो विश्व आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।